तो अपन कहाँ पे आते हैं गुड़िया, इस क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था और क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है गुड़िया, ठीक है, प्रोपगेट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में चल रही है। ये अपन तब से पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने आपको रीबक्स गामा की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद आ रहा है कुछ? Which one of the following combination give the correct possible direction of electric field and magnetic field respectively? अब ये तो गुड़े बात करें, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्स में तो होगी नहीं, या तो उसको बेटा बात करें वाई में होना पड़ेगा या तो जेड में होना पड़ेगा, दो ही डायरेक्शन बची है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये वाई डायरेक्शन में तो ये जेड डायरेक्शन में होगी, मतलब ये जे है तो ये के है, और अगर ये बेटा बात करें क्या है, अगर के है तो फिर ये क्या है, जे है। नहीं समझ पा रहे हो? अगर ये वाई डायरेक्शन में जा रही तो ये जेड में जाएगी, ये जे है तो ये के है, और अगर ये बेटा बात करें कहाँ जा रही, जेड में जा रही, तो फिर ये वाई में जाएगी। तो इसका मतलब ये के है तो फिर ये जे है, इसलिए के और जे के टर्म में आंसर लिखा है। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट ही तो होती है। तो जो भी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है वो किसकी निकालते हैं आप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव हो, हर्ट्ज हो, इंफ्रारेड हो, विजिबल हो, सारी लाइटें हैं वो, उनकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये याद है अपन ने कैसे निकाली थी बेटा बात कर, ये रेशियो था किसका, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का। तो इस तरीके से हमारे पास ये आया था। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये गुड़े बात कर वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या होती है, स्केलर होती है। दो वेक्टर का जो रेशियो होता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। आपने दूसरा देखा होगा प्रेशर, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसा आ गया बेटा बात करें, स्केलर। दो वेक्टर का जो रेशियो होता है वो स्केलर ही होता है, ये हमेशा के लिए याद रख लो। अब उसने मुझसे ये पूछा तो इनकी अगर वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट हो, चाहे गुड़े बात करें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ठीक है, वेव मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी किसी फॉर्म में जा रही हो, हीट के फॉर्म में जा रही हो, मास के फॉर्म में जा रही हो, साउंड के फॉर्म में जा रही हो, गुड़े बात करें कैसे भी जा रही हो, वो सारी की सारी क्या होती है हमारे पास, जल्दी बताओ, वेव होती है। अब मुझे ये निकालना था इसमें से कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में गुड़े बात करें, आपको ये समझ में आ रहा था कि दो गुड़े बात करें वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। कैसे जीरो होता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और पता है ना अपन ने बनाया था, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है EMW, तो ये बनी कैसे थी बेटा बात करें, अगर ये मैं बाई डायरेक्शन में क्या ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, और पूरे जेड डायरेक्शन में क्या ले रहा हूं बताओ बेटा बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं, ठीक है। तो इनका रिजल्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ पा रहे, जो इनकी परपेंडिकुलर आई थी, वहां पर लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और पूरे बात का बोथ आर परपेंडिकुलर टू पूरे बात कर देयर रिजल्ट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन ये तो पूरे बात करें वेव है जो इन दोनों का रिजल्ट है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है, बात समझ पा रहे, अलग से कोई क्वांटिटी थोड़ी है, रिजल्ट है इनका। तो इस तरीके से ये बात अपन ने की थी। अच्छा, अगर मैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने वाई डायरेक्शन में लिया मतलब जे कैप में कंसीडर किया, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप जेड डायरेक्शन में ले रहे मतलब बेटा बात करें के कैप कंसीडर करते हो। एक दूसरे के बीच में एंगल कितना रहा इनका बताओ बेटा, अगर देखें अपन 90 डिग्री। और आपको पता है दो वेक्टर का जो बुरे बात करें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहे, आप क्रॉस क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि क्रॉस, अगर दो वेक्टर का क्रॉस अगर निकालें तो फिर एक वेक्टर क्वांटिटी जाता है, जबकि रियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो से आती है, और गुड़े बात के रेशो से आती है। इसका मतलब ये कैसी है, स्केलर है। तो स्केलर के लिए अपन क्या लगाते हैं, डॉट, क्या लगाते हैं, डॉट। कुछ याद आया, प्रोडक्ट अपने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के। तो इसका मतलब कंडीशन ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमेशा के लिए याद रखना है गुड़े बात करें, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनका बेटा अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वो कितना आएगा, वो गुड़े बात में जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो होगा। निकाल के देख लो, बस इतना सा करना था। इस पॉइंट पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इनसे मैच कर लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, सोचो, इसमें क्या निकालोगे, ई बी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट मतलब क्या होता है, कॉस, और अगर ये बेटा बात कर बाय में तो ये जेड में, तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा, ई वी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो समझ पा रहे हो, इसको मत याद रखो, अगर ये याद नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, आप इसको बदलो,
किसमें बदलो, डॉट को कॉस में, ई वी कॉस थीटा, पर थीटा तो गुड़े बात क्या है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना होगा बेटा बात करें बताओ, जीरो हो गया ना पूरा। और अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू बेटा समथिंग क्यों ना हो, सब कुछ क्या होना है, जीरो होना है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा तुम्हें कैसे पता कि बेटा बात कर डॉट लगाना है इन दोनों के बीच में, क्रॉस भी तो लगा सकते। वो इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा बात करें फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो आती कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो से, रेशो है वो। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो बेटा बात करें अपने जैसे रेशो लिया, और दो वेक्टर का रेशो क्या होता है हमेशा, स्केलर होता है कि वेक्टर स्केलर होता है, और स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्या लेते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में डॉट आना था, क्या आना था, डॉट आना है, क्रॉस नहीं आएगा। ये बात है, समझ पा रहे हो? दो वेक्टर का रेशो बुरे बात करें स्केलर होता है, और स्केलर अगर है तो स्केलर के लिए अपन क्या लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या लगाते हैं, तो इसका मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी मुझे क्या लेना था, डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। या तो दो फिजिकल क्वांटिटी में तुम डॉट लोगे या तो क्रॉस लोगे, लेकिन अगर इनके रेशो से मुझे वेक्टर मिलता तो अपन क्या करते बेटा बात कर, वहां पे क्रॉस लेते। क्या लेते, क्रॉस लेते। ठीक है। अच्छा अब इसको बेटा बात कर सॉल्व कर लो। जैसे पहला, क्या ये मैच कर रहा है, उठा के देखो। आपने गुड़े इलेक्ट्रिक फील्ड को ये माना, मैग्नेटिक फील्ड को ये माना, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोलो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये और मैग्नेटिक फील्ड ये है। कहा था ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ मुझे, तो अपन लेते हैं इसमें गुड़े बात करें। क्या ले रखा बताओ, क्या करना है, ई गुड़े बात करें डॉट बी इसको टू मुझे जीरो करना है, तो करते हैं पहले। जे गुड़े बात करें कैप, ठीक है, प्लस के कैप डॉट, क्या लिया, जे कैप प्लस के कैप। कुछ याद आया? आपको क्या बताया था, जे का जे से करना है, के का के से करना है, आई का आई से करना है। आई तो यहाँ पे है नहीं, आपको क्वेश्चन कराया था ना डॉट प्रोडक्ट का। आई का आई से करना है, जे का जे से करना है, के का के से करना है, आई का जे से नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है? जे का जे के साथ करोगे तो इसका मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी, ई का जे डायरेक्शन में कंपोनेंट और वी का भी जी डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर है, समझ पा रहे हैं, तो ई इंटू बी के बीच में बताओ कितना आएगा, जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये तो गुड़े बात करा जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। आ गया। लेकिन अगर जे का के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो जे इंटू के करो, मतलब जे गुड़े बात करें के और कॉस कितना आएगा 90। एक है बाई डायरेक्शन में, एक है गुड़े बात के जेड डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री का एंगल आएगा ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो जे इंटू जे करो कितना आ रहा है, यूनिट वेक्टर तो वन मानेंगे ना अपन, और जेड डायरेक्शन ये डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो और डायरेक्शन गुड़े बात कर बताए। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, बाई डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड वन है, तो वन इंटू वन वन। ये तो गुड़े बात के मेरे पास कितना अभी वन। आप इसका इससे कर दो तो कितना होगा बताओ, जे इंटू के, वन इंटू वन, जैसे इसका किया था वन इंटू वन गुड़े बात का कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना था वन, वन इंटू वन कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना था मैडम वन, तो वन आ गया, वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, तो वन ही रह गया। अब इसका करो जे का के साथ, तो ये वन है ये वन है, यूनिट वेक्टर, वन इंटू वन कॉस कितना आ गया बताओ बेटा, जे के बीच में 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो लिखने का फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए बोला था जे का जे के साथ करो, के का के साथ करो, फिनिश करो। आप के का जे के साथ करोगे तब भी जीरो आना है, क्योंकि दो पूरे बात करें हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, उनके बीच में कॉस लगेगा। अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुड़े प्रोपेगेट कर रही हैं, तो cos 90 लोगे, cos 90 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट करने से कोई मतलब नहीं, वन इंटू वन तो बना जाएगा, लेकिन cos 90 जीरो हो जाएगा। इसलिए अपन को क्या करना है बेटा बात करें, के का के साथ ही करना है, के का जे के साथ नहीं करना, और जे का के साथ नहीं करना, आई का जे के साथ नहीं करना, आई का के साथ नहीं करना। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, जे इंटू जे वन आया, और गुड़े बात करें के इंटू के क्या है बेटा बात करें, वन आया। आया कि नहीं? तो वन प्लस वन तो कितना हो रहा है, टू हो रहा है। अच्छा टू हो रहा है, क्या ये दीदी बात करें जीरो हो रहा है, नहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, हमें तो जीरो चाहिए था, और जीरो नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, तो ऑप्शन ए बेकार हुआ। अब अपन ऑप्शन बी पर आते हैं, माइनस जे, ठीक है, माइनस जे कैप प्लस बेटा रानी के कैप इंटू कितना आ गया, माइनस जे कैप, ठीक है, और माइनस क्या आ गया, के कैप। निकालो इसको जरा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बेटा बात में वन इंटू वन वन हो जाएगा, तो वन आ गया, वन इंटू वन वन। अच्छा आप बोलो कि वन कहां से उठा रहे, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वन है, और डायरेक्शन बता रहा है बस, तो वन इंटू वन वन। जब कुछ नहीं होता तो क्या मानती, वन मानती हो ना उसको, तो वन इंटू वन क्या है, वन। गुड़े बात कर, और एक ही डायरेक्शन में दो गुड़े बात के दोनों दोनों हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो कॉस कितना आ गया, जीरो। तो वन इंटू कॉस
जीरो, और cos जीरो की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब गुड़े बात करें जे का के के साथ करने से तो कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी जो cos 90 जीरो होना है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं। अब के का के साथ कर लो, के का जे के साथ मत करना, क्योंकि cos 90 आ जाएगा, दो अलग अलग डायरेक्शन लग रहा है ना। इलेक्ट्रिक, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हैं के डायरेक्शन में, मतलब ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं आप ऐसे, तो उनके बीच में cos 90 आएगा ना, तो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, लेकिन cos 90 जीरो बैठ जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, के का के साथ करना है, के का के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1 इंटू 1 1, और दोनों बेटा बात करें अगर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का गुटे बात करें एक कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। और कॉस गुटे बात करें हमारे पास कितना लोगे आप, जीरो, दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक डायरेक्शन में है ना, तो कॉस जीरो, तो 1 इंटू 1 1, और कॉस जीरो भी 1, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू गुटे बात करें कॉस जीरो 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, टोटल कितना आ रहा है 1, लेकिन प्लस माइनस क्या आ गया मैडम, माइनस, माइनस 1 आ गया। इसको टू गुटे बात करके कितना आ रहा है, जीरो हो रहा है, क्या हो रहा है जीरो, और मुझे यही तो चाहिए था। E इंटू बी का आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट निकालो और बेटा बात करके आ जाए जीरो आ जाए। तो समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, जीरो क्यों चाहिए था, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो cos 90 जीरो होना है, तो इसका मतलब चाहे इनकी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन cos 90 घलते ही सब जीरो हो जाना है। बात समझ पा रही हो, तो आपको केवल याद क्या रखना है बेटा बात कर, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट, अच्छा डॉट प्रोडक्ट कैसे याद रखना है, कि डॉट ही लेना है क्रॉस नहीं लेना है, तो वो दीदी इससे याद रखना है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी का हम रेशो लेते हैं तो वो क्या आता है, एक स्केलर आता है। समझ पा रहे, चाहे वो आपका प्रेशर हो, चाहे वो आपका गुटे बात कर स्पीड ऑफ लाइट हो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गुटे बात की स्पीड हो। अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है बेटा बताओ बोलो, ये हो रहा है क्या, अपने यहीं से कर देते हैं, जे 1 इंटू 1 कितना आ रहा है 1, पर माइनस का बनाएगा मैडम, समझ पा रहे हो, जे प्लस 1 इंटू माइनस 1, और कॉस कितना आएगा जीरो, तो कॉस जीरो 1 आ गया, तो बताओ जीरो इंटू सॉरी कॉस जीरो 1 आ गया, तो 1 इंटू माइनस 1 कितना आ गया बेटा माइनस 1, ठीक है। फिर अपन ने क्या लिया प्लस और इंटू माइनस, कितना आ गया प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 1 इंटू 1 1, कॉस जीरो 1, तो 1 इंटू 1 1, मतलब गुड़े बात करके कितना आ गया माइनस 1, तो माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2, तब ये जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता सी। डी की बात करो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1, कॉस जीरो 1, तो 1 इंटू 1 1, कितना आ गया प्लस का 1, गुड़े बात करें प्लस 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 आ गया, प्लस आ गया, के इंटू के मतलब 1 इंटू 1 1, और फिर कॉस जीरो 1, तो 1 इंटू 1 1, गुड़े बात के फिर से कितना आ गया 2 आ गया, तो एक ही गुड़े ऑप्शन आ रहा है जहां जीरो आ रहा है, ठीक है, और वो कौन सा ऑप्शन था बेटा बात करें, सेकंड ऑप्शन बी, ये निकाल दो इस तरीके से। तो अब ये याद रखना हमेशा, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे वो आपके पास कंसेप्ट आते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाओ और ऑप्शन निकालते जाओ। एक इस चीज को याद रख लेना जो अपने आप तीनों चीजें लिखी है, ये फिगर ये और एक गुड़िया बात कर ये याद रखना है ना, किस तरीके से आता है, ये भी हमारे पास स्केलर है, नोट कर लो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं।